Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will start our chapter number 1 of class 3. The chapter name is numbers. Dear student, we will learn about number and number system in our previous classes like class 1 and class 2, जहाँ पर हमने नंबर को रिलेट करके कई सारी जो एक्टिविटीज़ की थी और कई सारी जो नई नई थिंग्स थी उनको अंडरस्टैंड किया था. लाइक वी विल लर्न अबाउट 2 digit number. We will learn what is the ones places, what is the tens places, and we learn about 2 digit addition, and we learn what is the smallest number of 2 digit, what is the biggest number of 2 digit. In this class, it means class 3, we will learn about 3 digits numbers. So हमने पहले ये सीख लिया कि 2 digit numbers होते कौन से, उनकी कई सारी एक्टिविटीज़ हमने की. एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने अंडरस्टैंड कर लिया. हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको क्रिएट किया था. हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझ लिया था. हमने 2 डिजिट के एडिशन किए, हमने 2 डिजिट के सब्ट्रैक्शन भी कर लिए थे. हमारी क्लास 3 में हम क्या करेंगे, इन नंबर से हम इन नंबर से आइडेंटिफाई होंगे कि जो इनका move ahead step है. It means after 2 digit we will jump on 3 digits number. So let's start with some revision. Okay, so यहाँ हम देख पा रहे हैं some digits. Okay, और ये वो digits हैं जिनके बिना हम कोई भी नंबर क्रिएट नहीं कर सकते. यू नो ना, अगर हमारे पास डिजिट्स नहीं होंगे देन वी कैन नॉट क्रिएट एनी नंबर्स. एंड डिजिट कौन कौन से हैं, 0 to 9. सो ये हमें अच्छे से लर्न है बिकॉज ये हमारा बेसिक था. एंड आफ्टर इट हमने ये भी देखा था कि जो 2 डिजिट नंबर्स थे उनको हम कैसे लिख पा रहे थे. इट मीन्स हमने वहाँ पे नंबर्स नेम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग की थी, हमने नंबर सिस्टम को समझा था, हमने वहाँ पे बंच सिस्टम को समझा था. यानी कि व्हाट इज़ ए बंच इज़ ए ग्रुप ऑफ 10 थिंग्स. सो ईजिली वी कैन से अगर 10 थिंग्स को हमने कलेक्ट किया, एक ग्रुप बनाया, देन वी कॉल दैट इज़ ए बंच. ओके, सो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे थे ए बंच मीन्स 10, या इन शॉर्ट वी कैन से टेंस मीन्स ए बंच. क्लियर. तो चलिए यहाँ पे हमें इस एक्टिविटी में हम कुछ रिवीजन करेंगे एंड जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड राइट द नंबर्स एज पर गिवन एग्जाम्पल. यहाँ पे सम ऑफ एग्जाम्पल्स हमें शो हो रहे हैं. हमें एग्जाम्पल्स का जो रेशियो है, एग्जाम्पल का जो वे है उसको फॉलो करना है एंड देन वे, और उसी तरीके से हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन द फर्स्ट इमेज वी कैन चेक 1, 2, 3 bunches. Okay, so easily we can say if we have 3 bunches that mean 1 bunches is equal to 10, 2 bunches means 20 and 3 bunches means 30. So easily the number is 30. Clear. So we write here number 30. Okay, after 30 it means after counting the bunches we will count the loose things. Okay, so यहाँ पे loose things कितना है, 1, 2, 3. So we write again 3. सो ईजिली हमें जो नंबर यहाँ पे मिला है, हमने जो नंबर फाइंड किया है दैट इज 30 ऐड बाई 3. सो टोटल नंबर इज 33. हाउ इट कैन बी, आफ्टर 33 मोर 31, 32, 33. सो ईजिली 33 इज अवर नंबर. सो इन द लास्ट कॉलम वी विल राइट द नंबर नेम 33. सो ईजिली हमें क्या समझ में आया, एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है द पिक्चर. क्लियर. देन हमें उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, देन हमें टोटल नंबर फाइंड करना है एंड एट लास्ट वी विल राइट द नंबर नेम. सो क्लियर. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्ट्रिंग्स. दे आर स्ट्रिंग्स एंड हाउ मेनी स्ट्रिंग आर देयर, सो 1 and 2 एंड एवरी स्ट्रिंग हैव हाउ मैनी नंबर ऑफ पर्ल्स. सो वी कैन काउंट. चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसमें कितना है, 10 पर्ल हैं. देन नेक्स्ट वन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here is also 10. So easily we can say कि every string have 10. The number of pearl is as 10. So every string में कितना number of pearl है, 10 है. तो यहाँ पे हमारे पास में in short we can say 1 bunch and 1 another bunch. It means 2 bunches हैं. It means the number of total कितना हुआ, 2 bunches का means 1 bunch is equal to 10 and 2 bunches means 20. So easily we can say the number is 20. So write here 20. Clear. चलिए, time to count the loose pearl. 1, 2, 3, 4, 5. So we write here add by 5. So total amount of the pearl are कितना हुआ, 20 and 5. That is the total number is 25. So we write here number 25 एंड इन द लास्ट कॉलम एज वी नो कि हमें वहाँ पे क्या राइट करना है, वहाँ पे हम राइट करेंगे द नंबर नेम दैट इज आवर 25. सो क्लियर.
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं. 1 string, 2, 3, 4, 5, 6 and we already know कि every string have number of parts as 10. सो इजीली यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग है वो है हमारे पास में कितना 6 है. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि हमारे पास कितना बंचेज हैं 6 बंचेज है. सो 1 bunches is equal to 10, 2 bunches means 20, 3 bunches show as 30, 4 is represent as 40, 5 is as 50 and 6 is as 60. So we write here number 60. Now time to count the loose balls. Okay, so count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So easily we write here add by 9. So find the number को find कर लीजिए. ये तो बड़ा easy हो गया. हमारा number है 60 and 9. So easily we can say 69. So at last we write the number name 69. सो इजीली ये से हमारे एग्जाम्पल्स जिनको हमने ऑब्जर्व किया, अच्छे से अंडरस्टैंड किया है. अब हम करेंगे सॉल्व. चलिए सॉल्व करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. द नंबर ऑफ बंचेज स्टिक बंचेज आर हियर 7. इन शॉर्ट वी कैन से कि हमारे पास में है 7 बंचेज. इट मीन्स कितना टेंस हुआ 7 टेंस हुआ. 7 टेंस मीन्स कितना होता है 1 टेंस इज इक्वल टू 10, 2 tens means 20, 3 tens means 30, 4 tens means 40, 5 tens means 50, 6 tens means 60 and we have 7 tens, so we write here number 70. Clear? चलिए time to count the loose sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So easily we find the number of sticks are here 7, so we write add by 7 and the number is find कर लो. ये तो बड़ा easy हो गया. 70 and 7 total number is 77. ओके एट लास्ट हम क्या करने वाले हैं. एट लास्ट एज इंस्ट्रक्टेड एज वी नो कि हमें लास्ट वाले कॉलम में क्या करना है. लास्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे नंबर नेम. सो राइट कर दीजिए 70. सो लास्ट कॉलम में हमें राइट करना रहता है नंबर नेम. सो हम यहाँ पे क्या राइट करने वाले हैं नंबर नेम. दैट इज आवर 77. ओके चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. एग्जाम्पल स्कोर चेक करते हैं. हियर यू कैन चेक. क्लियर? चलिए देखते हैं. 1 string, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So easily we can say we have 9 strings and every string have number of parts as 10. So easily we can say हमारे पास हैं 10 के 9 groups. So number is कितना होगा 10 के 9 groups. It means 9 tens. That means number is 90. And we can check here is nothing loose part. So nothing, what is nothing? In class 2 we learn about the nothing theory. In mathematics if we say there are nothing that is 0. So we write, you can check there we will write. क्या राइट किया हमने यहाँ पे राइट कर दिया है 0 बिकॉज वी हैव नथिंग. यानी हमारे पास कोई भी लूज पार्ट नहीं है. सो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया. देन वी लर्न द नंबर एज कौन सा नंबर हुआ ये हुआ हमारा 90 एंड एट लास्ट वी राइट द नंबर नेम. चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बंचेज ऑफ लीव्स एंड एवरी बंचेज हैव 10 लीव्स. क्लियर? तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं 1 bunch, 2 bunch, 3 bunch एंड 4 bunches. 4 bunches है. सो 4 bunches मीन्स 1 bunches 10 होता है, 2 bunches मीन्स 20, 3 bunches मीन्स 30, 4 bunches मीन्स 40. सो वी राइट हियर नंबर 40 एंड एट लास्ट 1, 2, 3, 4 leaves. सो वी राइट हियर एट बाई 4. So number is कितना हुआ 40 and 4. So number is 44. कितना मजेदार है ना. हमें सबसे पहले बंचेस को काउंट करना है. ठीक है, बंचेस से हम जो 10 पॉइंट वाला हमारा नंबर है उसे क्रिएट कर लेंगे. हम वहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं नंबर्स को. एंड आफ्टर दैट हमें लूज थिंग्स को काउंट करना है, उसे राइट करना है. एंड लास्ट हमें दोनों को ऐड बाई करके राइट डाउन करना है. और सबसे जो हमारा लास्ट कॉलम होगा वहाँ हम नंबर नेम को राइट करेंगे. सो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 40 and 4. द नंबर इज 44. एट लास्ट वी राइट द नंबर नेम 40 FORTY 44 FOUR. क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. यहाँ देख पा रहे हैं 1 bunch, 2 bunch, 3 bunches of leaves. 3 bunches means 1 bunch is 10, 2 bunches 20, 3 bunches 30. So right here 30. Okay. So add by कितना है लूज काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4. So we write here
4, 30 and 4 that is 34 and last we write the number 30, okay, and 4. So solve. हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया. ये हमारा रिवीजन टेबल था जिसमें हमने ये चेक किया कि जो हमने 2 डिजिट नंबर्स को फाइंड किया था, लर्न किया था इन क्लास 2, उसे हम अब तक लर्न रख पा रहे हैं या फिर नहीं रख पा रहे. सो आई होप आपको अच्छे से लर्न होंगी. अपनी जो काउंटिंग थी 1 to 100 जिसमें हमने 100 को छोड़ करके सारे 2 डिजिट नंबर्स को देखा था. तो चलिए अब चलते हैं हमारी एक्टिविटी पे, यानी कि हमारी क्लास की जो नई एक्टिविटी है उस पर. तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ए बंच इक्वल कितना होता है 10 स्टिक्स. क्लियर है ना. इट मीन्स ए बंच इज ए ग्रुप ऑफ 10 थिंग्स. अब वो 10 स्टिक्स हो सकती हैं, 10 पाल हो सकते हैं, 10 लीव्स हो सकती हैं, कोई भी 10 थिंग्स अगर एक ग्रुप में होती हैं तो हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे, दैट इज ए बंच. क्लियर. चलिए एंड नेक्स्ट इज देखिए ए बंडल. क्या होता है ए बंडल. अगर हमने 10 के जो ग्रुप्स हैं यानी एक बंच है उसका क्वांटिटी 10 कर दिया यानी नंबर ऑफ बंचेस कितना है 10, देन वी कॉल दैट इज ए बंडल. और डियर स्टूडेंट्स यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने ये लिखा कि एक जो बंडल है ओके उसका मतलब क्या है 10 बंचेस. ओके ठीक है. अब हम ये भी जानते हैं कि एक बंच में कितना नंबर ऑफ स्टिक्स होता है, कितना नंबर ऑफ थिंग्स होता है. एक बंच में होता है 10 थिंग्स. 1 bunch is equal to 10 things. 2 bunch means 20, 3 bunches means 30, 4 bunches means 40, 5 bunches means 50, 6 bunches means 60, 7 bunches means 70, 8 bunches means 80, 9 bunches means 90 and 10 bunches means 100. So easily हम क्या लिख पा रहे हैं, एक बंडल कितना होगा 100 स्टिक्स का होगा. क्लियर है ना ये सब हमारे. चलिए अब देखते हैं इसके आगे. देखिए लेट अस नाउ ऐड 1 more स्टिक इन ईच बंडल. सो एक बंडल की थ्योरी आप क्लियर रखेंगे. अगर हमने कहीं पढ़ा दैट देयर इज अ बंच इट मीन्स वहाँ पे कितना थिंग्स होगा, वहाँ पे होगा 10 थिंग्स. क्लियर. अगर हमने कहीं पढ़ा कि रीड आउट किया कि देयर इज ए बंडल इट मीन्स एक बंडल में कितना थिंग्स है 100 थिंग्स. सो क्लियर है. एंड व्हाट इज ए सिंगल या लूज थिंग, दैट इज ए यूनिट एंड वी कॉल दैट इज ए वंस. क्लियर. सो हमने जो अब तक समझा है उसमें हमने क्या क्या समझा, हमने समझा वंस प्लेसेस को. इट मीन्स वंस मीन्स ओनली वन थिंग. ओके. हमने समझा टेंस प्लेसेस को. क्लियर. टेंस मीन्स 10 थिंग्स. ओके. वंस मीन्स वन. एंड हमने समझा 100 प्लेसेस को. 100 मीन्स 100 थिंग. सो इजीली हम समझ पा रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, बंडल में 1 थिंग को ऐड करते जाएंगे एंड आवर जो काउंटिंग है हमारी उसको मूव कराएंगे. यानी कि डियर स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कैसे हम आफ्टर 100 हमारी काउंटिंग को मूव कराते हैं एंड जो भी नंबर्स आएंगे हमारे पास में वो कितना डिजिट के नंबर होंगे, वो होंगे 3 डिजिट नंबर. कैसे देखिए 1 डिजिट इज 0, सेकेंड डिजिट इज 0 एंड थर्ड डिजिट इज 1. सो ये कैसा नंबर है, ये है एक हमारा 3 डिजिट नंबर. अब इसके आफ्टर जितने भी नंबर आने वाले हैं 1 ऐड करने पर 1 by 1 ऐड करने पर दैट आर 3 डिजिट्स नंबर. डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चीज़ हमने समझी है हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट है वो कौन सा है, वो हमारा 100 है. ये कैसे स्मॉलेस्ट हुआ, हाउ कैन वी से कि 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट. हम कैसे कह सकते हैं, 100 से बिफोर नंबर कौन सा है फाइंड कीजिए. आपको अच्छे से काउंटिंग याद है ना, दैट इज आवर 99. सो एक बार हम देख लेते हैं कि 100 को हम कैसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कह सकते हैं. 100 से जो बिफोर नंबर है वो होता है हमारा 99. सो डियर स्टूडेंट्स हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन 99, काउंट कीजिए 1 and 2. अरे it means we can say कि 99 is the biggest number of 2 digit and after 99 अगर हम 1 ऐड करते हैं then we got the smallest number of 3 digit. So clear. So सबसे small number कौन सा हुआ 3 digit का, that is our 100. Clear. चलिए यहाँ हम ये देख पा रहे हैं जैसे हमने अगर एक बंडल में 1 ऐड किया इट मीन्स अगर 1 बंडल में हमने 1 लूज स्टिक ऐड किया दैट मीन 1 बंडल मीन्स कितना वैल्यू है 100. ऐड किया हमने 1 स्टिक देन नंबर इज 101. क्लियर. 101. क्लियर. चलिए
एंड अब क्या करते हैं हम एक बंडल में, यानी बंडल मीन्स क्या है, व्हाट इज द बंडल? बंडल इज ए ग्रुप ऑफ 100 things. In short, we can say if a bunches have 10 things, then a bundle have 10 bunches, and 10 bunches means 100 things. So easily हम कह सकते हैं अगर हमारे पास में a bundle है that have 100 value. So यहाँ हमने लिखा है 100, okay. 1 and 2 lose sticks, so हमने write down किया है 2, then total number is 102, 102. So like this way, अगर हम 1 ऐड करते जाते हैं every time next number we can got, because we know in our class 1 and class 2 अगर हम किसी नंबर में ऐड करते हैं एक नंबर यानी 1, then we know we get the next number, और अगर हम किसी नंबर में 1 को लेस करते हैं then we get previous number. So clear? चलिए यहाँ देखिए, सो इन दिस वे अगर हम 100 में 10 ऐड करेंगे देन नंबर विल बी 110. सो लाइक दिस वे हम हमारी काउंटिंग को मूव करा सकते हैं. हियर देखिए एक्सप्लेन, ए बंडल प्लस 1 बंच इक्वल टू 110. हाउ कैन वी सी दैट? देखिए 100 थिंग्स, सो 100 मीन्स क्या है? 100 मीन्स है ए बंडल, बिल्कुल क्लियर, हमें पता है भाई बंडल का मीन्स क्या है, 100 थिंग्स होता है. देन व्हाट इज द 10 थिंग्स ग्रुप? द 10 थिंग्स ग्रुप वी कॉल दैट इज ए बंच. सो क्लियर, यहाँ हम देख पा रहे हैं बंच. सो हम कह सकते हैं कि 110 दैट इज नंबर इन विच वी हैव 1 बंडल 1 बंच. क्लियर? सो नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए बंडल एड बाई 1 बंच एंड 3 स्टिक्स. सो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर. क्लियर? तो देखिए ए बंडल मीन्स 100, हमने राइट डाउन कर दिया. ए बंच मीन व्हाट इज ए बंच? ए बंच इज ए ग्रुप ऑफ 10 थिंग्स. सो हमने यहाँ लिखा है 10, okay, and at last we can count the loose sticks that are 3, so we write number 3. Now find the number 110, number is 110, and after 3 more that is 113. clear number? सो इजीली हम ये देख पा रहे हैं कि जो 3 डिजिट नंबर हैं उसमें परफॉर्मेंस या उसमें हम ये देख पा रहे हैं प्लेसेस कौन कौन से आ रहे हैं. सिंगल प्लेसेस दैट वी कॉल यूनिट एंड वंस प्लेसेस. क्लियर? A bunch places it means the tens places, and a bundle places it means the 100 places. So easily हम कह सकते हैं a 3 digit number have 3 place values, ones, tens and 100. So clear? चलिए यहाँ हम देख पा रहे हैं a bundle it means 100 things. Clear? add by 1 2 3 4 5 it means 50. 5 bunches means 50, and 1 2 3 it means 3 sticks, so 3 more. सो अब नंबर फाइंड कर लीजिए, ये एक्सरसाइज आपके लिए. बताइए जल्दी से आंसर कीजिए. 150 एंड 3, सो नंबर इज 153. सो वी राइट हियर 153. चलिए मूव करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर, एंड द एक्सरसाइज इज 1 बंडल 9 bunches एंड 9 sticks. फाइंड द नंबर. ओके, अब हम फाइंड कर लें नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा. देखिए 1 बंडल मीन्स कितना है, 100 थिंग्स. सो ये 100 थिंग्स है ना. सो हम क्या करेंगे, 100 राइट डाउन करेंगे. क्लियर? चलिए 9 bunches मीन्स 1 bunch 2 bunch 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 मीन्स 9 bundles या 9 bunches means 9 tens होते हैं. That means we can easily say 90. Clear? And at last we find the sticks that are loose sticks are number 9. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we write as number 9. So हमारे पास अब नंबर कौन सा है, 199. 199. So number is 199. In words we can write 199. So हमने नंबर नेम राइट कर दिया 199. So I hope आप अच्छे से समझ पा रहे हैं द 3 digit number theory. The number system is says number is created by the digits. Clear? And every digit have their places. So in which अगर हमारे पास है 2 digit number, so easily we can find कि उनमें जो places होंगे वो होंगे ones places
एंड 10 प्लेसेस। अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है सो हमारी जो थ्योरी होगी उसमें एक प्लेसेस इंक्रीज हो जाता है, दैट इज आवर बंडल प्लेसेस एंड ए बंडल हैव 100 प्लेस वैल्यू या 100 वैल्यू है। सो इजीली हम कह सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर में जो प्लेसेस हमारे पास आता है दैट इज आवर 100 प्लेसेस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। Here you can check, as we add 1 stick to 9 stick, it becomes 10 sticks, which is called a bunch. So easily हमने देखा भी है, जब हमने एडिशन किए थे हमारी क्लास 2 में, तो वहाँ हमने देखा था जब हम 9 वंस में अगर 1 वंस को और ऐड कर देते हैं देन जो टोटल नंबर ऑफ वंस हो जाता है वो कितना हो जाता है, हो जाता है 10, यानी वो क्रिएट हो जाता है 110 में कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसे ही 10 थिंग होंगी हमने क्या किया, एक बंच बना दिया, और जैसे ही 100 थिंग्स होंगी हमने क्या किया, एक बंडल क्रिएट कर दिया। सो इजीली वी कैन से कि अगर हम लूज 9 स्टिक्स में 1 स्टिक को ऐड कर देते हैं देन द टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितना कन्वर्ट हो जाता है, दैट विल बी 10। सो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह देंगे ए बंच। सो देखिए 1 बंडल 9 बंचेस एंड 9 प्लस 10 स्टिक्स, सो 10 स्टिक लूज है। सो 10 स्टिक्स के रिप्लेस हम क्या राइट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 10 स्टिक्स का मतलब तो एक बंच हो गया। सो हमारे पास में जो 9 बंचेस थे उनका नंबर क्रिएट होके कितने बंचेस हो जाएंगे, टोटल 10 बंचेस हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास में है नंबर ऑफ बंचेस एज 10 बंचेस, सो वी कैन इजीली कॉल दैट इज ए also a bundle. So 1 bundle हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास 10 bunches है, that also converted in 1 bundle. So 1 bundle and 1 more bundle, total number of bundle is 2 bundles and then 2 bundle means 200 sticks. Clear? So हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में 2 bundles जब क्रिएट हो जाते हैं तो हमारी जो नंबर वैल्यू है वो हो जाती है 200। सो हम आई होप आपने अच्छे से इंजॉय कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा जो बेसिक थ्योरी है अबाउट 3 नंबर्स की, यानी 3 डिजिट्स जो नंबर्स हैं उनकी जो हमारी थ्योरी है उसे हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या क्या लर्न किया एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने नंबर सिस्टम को देखा जहां हम ये लर्न आउट कर पाए कि 3 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट कैसा है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो 3 डिजिट नंबर है उसमें जो डिफरेंट डिजिट्स का यूज किया गया है उनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। सो वी इजीली फाइंड इन लूज नंबर दैट आर सिंगल यूनिट दैट कॉल वंस प्लेसेस। इन 10 थिंग्स अगर एक ग्रुप में क्रिएट होती है दैट इज ए बंचेस, वी कॉल दैट इज 10 प्लेसेस। एंड इफ 10 बंचेस क्रिएटेड ए ग्रुप दैट कॉल ए बंडल एंड दैट इज आवर 100 प्लेसेस। सो आई होप आपने ये भी लर्न किया है कि अगर हम आफ्टर 100 1 by 1 नंबर ऐड करते जाते हैं देन वी फाइंड द नेक्स्ट नंबर लाइक 101 102 एंड वी क्लियर कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ बंडल है वो कितना हो जाता है, 2 बंडल हो जाता है, देन टोटल वैल्यू ऑफ द बंडल्स आर गोइंग एज 200। सो आई होप आपने ये तो समझ लिया कि हमारी जो काउंटिंग है वो 100 से स्टार्ट हो चुकी है एंड एट लास्ट 200 पे पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे विद द रिवीजन ऑफ 101 to 200 काउंटिंग। सो क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।